प्रायः भक्तों की श्रद्धा, उनके विचार समझ में नहीं आते हैं। भक्त में और विमूढ़ में ज्यादा अंतर नहीं किया जा सकता है। वो भी संसार से अलग थलग ही दिखाई पड़ता है। बता रहे हैं कि एक संत थे, वो महीने में एक बार किसी गांव में चले जाते और पूरा दिन वो भिक्षावृत्ति करते थे। एक कपड़ा या बोरी कुछ भी ले लिया, जिसके घर से जो मिलता रोटी वो लेकर के उसमें भरते जाते और पूरा दिन मांगते। पूरा जब भर जाता, गट्ठर बन जाता, तब लेकर के चले जाते। महीने में एक बार आते थे। गांव में चर्चा हुई कि देखिए कितना लोभी लालची ये महात्मा है। सब कुछ त्याग कर दिया, फिर भी लालच मिल जा रहा। अरे एक दो खुराक खाना भोजन ले लो, उसके बाद फिर ताजा करके दूसरे दिन ले जाओ। अब इतना लेकर के जाओगे, क्या खा पाओगे? इधर उधर फेंक दोगे, बर्बाद कर रहा है, लेकिन लालच नहीं मान रहा। आज इस गांव में आया है, कल किसी दूसरे गांव में जाता होगा। लालच नहीं छूटा, साधु बन गया। एक गांव का भगवान का भक्त था। उसने कहा चलो देखते हैं इतना ये भोजन जो मांग करके ले जाते हैं, ये महात्मा करते क्या? जा करके देखा, ऐसे टूटी फूटी एक उनकी जंगल में कुटिया बनी थी, उसमें वो समस्त रोटियां टंगी थी। इसने कहा कि हे महाराज, हम भी आपके पास रहना चाहते हैं, हमको भी मंत्र दे दीजिए, हम भी साधु बनना चाहते हैं। इन्होंने कहा देखो भैया, ये समस्त संसार सब वन प्रदेश पूरा भगवान का है, आप आराम से ठहरिए, साधु बनिए, और मंत्र हम क्या दे सकते हैं, अभी तो हमारा ही मंत्र नहीं सिद्ध हुआ है। आप भगवान का ध्यान करिए, हम भी भगवान का ध्यान करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, किंतु हम आपके ही पास रुकेंगे। महात्मा ने कहा ठीक है, रुक जाइए, हमको कोई परेशानी नहीं है। प्रातः काल 4 बजे महात्मा जी उठे, स्नान करने के लिए चले गए। यह व्यक्ति जग करके उठा और जो उनकी रोटियां टंगी थी वो सब बाहर फेंक दिया। कहा आज हम बढ़िया शुद्ध भोजन लाएंगे गांव से, ताजा, और हम भी खाएंगे और इनको महात्मा जी को भी खिलाएंगे। महाराज जी स्नान करके जब वापस आए, कुटिया में प्रवेश किया, देखा वो जो रोटियां टंगी थी वो सब गायब। तो इनसे पूछा भैया, ये हमारे यहाँ जो कुछ रोटियां टंगी थी वो नहीं दिखाई पड़ रही है। इन्होंने कहा हाँ, हम अब आपको ताजा शुद्ध भोजन ला करके गांव से अपने घर से खिलाएंगे, आप ताजा भोजन करिए, हमारे साथ चलना, घर में बैठ करके आपका सम्मान के साथ, आदर के साथ हम आपको भोजन कराएंगे। ये आप इतना मान के ले आते हो, गांव में न जाने कौन कौन सी चर्चाएं आपके विषय में हो रही हैं, और वास्तव में ये बासी भोजन करके कैसे आपकी साधना पूजा होगी?
महात्मा ने कहा, देखिए भैया, इसीलिए तो हम कोई दूसरा अपना साथी नहीं बनाते। हमारी ये दिनचर्या थी कि महीने में एक बार हम जितना मिल जाता था उतना भोजन मांग के ले आते थे। प्रातः काल स्नान करके आने के उपरांत वो जो एक उधर मटकी रखी है, इसमें जल भर के और 2 रोटियां उसमें हम डाल देते थे। दोपहर तक उसमें भीगती थी, चाहे जितनी कड़ी हो। और दोपहर को हम जब संध्या से उठते थे, भजन से उठते थे, तो उसको उठा करके गीला गीला वो मटकी का रोटी सनी हुई पी लेते थे। न खटाई, न मिर्चा, न नमक, न तेल। हमें अपने जवान का स्वाद मारना था, रस इंद्रियों को मारना था। आपने उन रोटियों को फेंक दिया। अपने घर पर हमको ले जाकर के शुद्ध ताजा भोजन कराओगे। इस जवान की रस इंद्रियां जागृत हो जाएंगी, जो हमने इतने दिन के तप साधन से उनको दबाया। और फिर पुनः ये इंद्रियां कहीं खट्टा मांगेंगी, कहीं मीठा मांगेंगी, कहीं नमकीन मांगेंगी, ताजा मांगेंगी, कहीं सलाद चाहिए, कहीं खटाई चाहिए। नाना प्रकार के व्यंजन इनको देना पड़ेगा। नहीं मिलेगा तो हमारा तप में, साधन में अव्यवस्था पैदा करेंगी, मन विचलित होगा। हम इनको, इंद्रियों को, रस इंद्रियों को मारना चाहते हैं, इनको अपने बस में करना चाहते हैं। बिना इनको बस में किए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने हमको साधन से विचलित कर दिया। 2 रोटी हम दिन में 24 घंटे में खाते थे। आज दोपहर को खाया, कल दोपहर को फिर हम खाते थे। किसी प्रकार का हमको न कोई आज तक कष्ट हुआ, न किसी प्रकार के हम विचलित हुए, और न हमारी इस जवान में किसी प्रकार कोई जिह्वा में स्वाद है। यही खा के हम भजन करते थे। आपने आते ही हमारे साधन में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। इसीलिए हम किसी को यहाँ पर नहीं रोकना चाहते। वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हम तो समझ रहे थे कि आप में लालच है, आसक्ति है, इसलिए इतना आप वहां से गांव से मांग करके ले आते थे। प्रणाम किया और उसके बाद वो उन्हीं का शिष्य बन गया। अब उन्हीं के अनुरूप वो भी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। अनेक साधन का खंडन करने के लिए इस संसार में व्यवस्थाएं हैं। जरा सा भी आप किसी में फंसे, सर्वप्रथम आपका भगवत प्राप्ति का साधन खंडित हो जाएगा। भगवत प्राप्ति संतों का बड़ा ही अद्भुत स्वभाव हो जाता है। ये महाराज मनुवाज अपनी रस इंद्रियों को अपने बस में करते हुए कभी कोई कंद, कभी कोई फल, कभी शाक खा करके शरीर का निर्वाह कर रहे हैं और भगवान के भजन में इनकी दृढ़ता बढ़ती आ रही है। यही विधि
बीते बरस खट साहस बारी आधार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। 6 वर्ष तक इस प्रकार से व्यतीत करते हुए इसका भी त्याग किया गया।